हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने को देखा था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.1 अर्थात क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है? इन सारी संख्याओं का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए एकदम बिना लेट किए हुए एकदम धड़ाधड़ बनाते हैं। पहला क्या है? 135 और 225। देखिए हम क्या बताएं कि अभी आप लोग सीख रहे हैं तो इसको क्या करिए, पहले भाग विधि बना लीजिए, इसके बाद इसको करिए। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट विधि भी बना सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले हम भाग विधि बता देते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट विधि से बता देंगे कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर भाग विधि से फिर बनाए फिर डायरेक्ट मेथड से बनाए तो बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं? तो इसको क्या करते हैं हम, चलिए पहला क्वेश्चन भाग विधि से बना देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला भाग विधि से देखते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा जो है ओकरा के भीतर और जो छोटा है ओकरा के बाहरी कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? आ रहा है बात समझ में? इसके बाद क्या करते हैं कि एकरा से एकरा में भागा देते हैं। के बारी में मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम के बार में जा रहा है। तो ये देखिए दुइयों बार के, अगर दुइयों बार पहाड़ा इसका पढ़ेंगे हम 135 ले दुइयों ले गुणा करेंगे तो ये तो 270 हो जाएगा। माने कि एक ले बेसी तो कम में नहीं ले जाएंगे हम, एक के बार में 135 घटाइए, कितना बचेगा? बच जाएगा 90। कितना बच जाएगा? 90। अब हम क्या बताएं कि जो शेषफल यहाँ पे बचता है फिर एकरा घेर दीजिए ऐसे, फिर एकरा घेर दीजिए ऐसे। एक बाद ये जो भाजक था फिर ओकरा बना दीजिए कौन सी भाज्य। आया बात समझ में? उतार दीजिए यहाँ पे। फिर 90 से दो बार में ले जाइएगा तो 180 हो जाएगा। एक ही बार में ले जाएंगे 90, फिर घटाएंगे, क्या बचेगा? 45। 45 को फिर घेरिए और 90 के फिर उतारिए। वह ये काम तब तक जारी रहेगा जब तक ये कट के शेषफल जीरो ना हो जाए। शेषफल कितना ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। और जहां पे शेषफल हो जाएगा जीरो वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 45 के बाद से गुणा करिए तो दो बार में 90 आता है कि नहीं आता है? तो शेषफल यहाँ पे क्या हो गया? कट के आ गया जीरो। तो जहां पे शेषफल आ जाता है जीरो वहीं पे हमारा मौसा हो जाता है। कौन सा मौसा हो जाता है? तो जिससे लास्ट बार भागा दिए रहते हैं वहीं हमारा भाजक जो होता है वो क्या हो जाता है? मौसा। क्लियर है? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? ए बराबर कितना है? 225। और बी बराबर कितना लिख लेंगे? 135। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, किसका प्रयोग करता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है ये 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होता है किससे? बी से। क्लियर है? देखिए ध्यान से, ए बराबर एकरा में हमने कौची लेना है। देखिए अब आप अगर ये वाला मेथड बना रहे हैं तो इससे अगर रखना होगा तो डायरेक्ट इससे तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया क्यू, ई हो गया आर। इस पर आप सेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलिए इसी में हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें तो सेट करना होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 225 बराबर देखिए बी कितना है? 135। के बार में गया है तो एक बार में, अब प्लस शेषफल कितना है? 90। अगला बार करना होगा तो 135 के यहाँ पर ला दीजिएगा। इसके बाद के बार में गया है तो 90 से 90, अब किधर 90 भाज्य हो गया है ना। आ के बार में गया है तो एक बार में, प्लस शेषफल कितना आया है? तो 45। आया बात समझ में? इस तरह से आप इसको देख करके आराम से कर सकते हैं। और नहीं देखिए इसको अगर डायरेक्ट मेथड से बनाना है, डायरेक्ट एकदम बनाना है तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है। भाग देने की भी जरूरत नहीं है। आराम से भागा को मिटाइए और देखिए एकदम कैसे हम बना देंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए ए बराबर जो बड़का होता है ओकरा ए लिखते हैं, तब बड़का के कह दीजिए कि तू ए हवा आवा है ने, तो ओकरा के आ जाएगा एजा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बराबर बी कितना? 135। क्लियर? बी कितना हो गया? 135। तो अब सोचिए कि 225 है, ये 135, तो 135 में हम कितना से गुणा करेंगे कि 225 आ जाए? नहीं तो इससे कम, अधिक नहीं होना चाहिए। तो दुइयों से अगर गुणा करते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा, माने बेसी। तो एक से हम गुणा करेंगे। अब एक से गुणा करेंगे तो ये देखिए 135 आया, 225 है, माने बचेगा कितना?
तब बचेगा कितना 90। माने कि 135 ले आया, 1 ले गुणा करके उसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगला बार क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगला बार क्या करना है कि जो b है उसको a बना देना है, और जो शेषफल है उसको b बना देना है। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो हो जाएगा अबरी 135 बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणे। अब बताइए कि 90 में कितना से गुणा करें कि 135 आ जाए, अरे तो एक से कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो दुइयों से गुणा करते हैं तो ये 180 बेसी ना हो जाएगा, तो एक से हम गुणा करेंगे। अब बताइए कि 90 में 1 ले गुणा करके कितना जोड़िएगा कि 135 आ जाएगा, तो कितना है तो 45। ठीक है, आपको ये वाला तीर एग्जाम में नहीं पारना है, आपको कहीं नहीं पारना है, हम समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। अब फिर जो होगा b, अब यहाँ तो शेषफल 0 आया नहीं, तो फिर जो b है वो a बन जाएगा, r जो है वो क्या बन जाएगा b बन जाएगा। ध्यान से समझिए। तो हो गया कल चीज। अब आ जाएगा 90 बराबर कितना, r से गुणा करें 45 है। अब 45 में कितना से गुणा करिएगा कि 90 आएगा ना, तो उससे कम अधिक नहीं होना चाहिए। तब 45 ले 2 ले गुणा कर देंगे और 0 जोड़ेंगे। देखिए 45 दूना के 90 और 90 में 0 जोड़िएगा तो हो जाएगा, माने कि यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं जहाँ जोड़ना पड़ेगा तहाँ क्या जोड़ेंगे हम 0 जोड़ देंगे, क्योंकि 0 जोड़ने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब आ गया यहाँ पे शेषफल 0, तेम हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ r बराबर क्या है 0, r बराबर यहाँ पे क्या है 0, तो जब ही r बराबर है 0 इसलिए HCF क्या निकाल रहे हैं हम, HCF निकाल रहे हैं ना, किसका किसका, मौसम महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF किसका किसका निकाल रहे हैं, तो 225 और 135 का। ठीक है, कितना आएगा तो लास्ट बार जो भागा दिए हैं जितना b है लास्ट में वही तुम्हारा क्या हो, वही हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो मौसा क्या हो जाएगा 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे इस दूसरे के लिए। ये आया समझ में, क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं हम लोग क्या दूसरे को। देखिए दूसरा, अब इसमें दूसरा क्या है ध्यान से देखते हैं। दूसरा है 196 तथा 38,220। ठीक है, 38,220। क्लियर है। तो देखिए इसमें a बराबर क्या लिखेंगे 38,220, जो बड़ा है वो a लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसको क्या लिखते हैं b लिखते हैं। ठीक है, अब देख लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ना प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो प्रक्रिया हम 3-4 बार लिख दिए ना, वो जो 3-4 बार एक ही चीज लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसका प्रयोग हम 3-4 बार लिख दिए। अब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम जिस मेथड का, जिस प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आ रहा है बात समझ में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r होता है, जहाँ कहाँ, तो जहाँ r जो है वो 0 से, r जो है 0 से क्या होता है बड़ा या बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। तो चलिए पहला हम सेट करते हैं। तब पहला a बराबर क्या है 38,220 बराबर, देखिए b कितना है 196। तो 196 मतलब 196। अब आप सोचिए कि 196 में कितना से गुणा करिएगा कि कितना आ जाए 38,220 आ जाए। ध्यान से समझिए, यहाँ कै गो अंक है 5 गो अंक है, यहाँ कै गो अंक है 3 गो। एक मतलब कि या तो 2 अंक से गुणा करने पर इतना आ जाएगा 5 गो अंक, और नहीं तो 3 गो अंक वाले से गुणा करने पर इतना 5 गो अंक आ जाएगा। क्लियर है। तो हम गुणा करके क्या करेंगे चेक करेंगे। तो गुणा करके आप लोग चेक करिएगा, करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, करेंगे तो जानते हैं 195 बार में पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें 195 से गुणा कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए करके दिखा देते हैं हम। 196 गुणे 195, कहिए आपकी 195 आप डायरेक्ट कैसे रख दिए, तो हमको याद था, हमको पढ़ाते पढ़ाते याद है। ठीक है, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो हमको याद है ये सब चीज। ठीक है, इसीलिए हमको आंसर याद था, इसलिए 195 से हम डायरेक्ट गुणा कर दिए। गुणा करके चेक करवा देते हैं। देखिए ध्यान से, 6 5 30 के 0, 19 5 95, 19 6 14 से 105, सॉरी 19 5 95, 19 6 14 से 114 और 95 जोड़िए कितना हो जाएगा 5 4 9
11 9 कितना 20, 3 यहाँ से लिया था तो कितना हो जाएगा 212, 212 के क्या लिख देंगे 2, 19 गुणे 19 क्या होता है 361, 361 एक और जोड़िए तो 382 आ जाएगा। देखिए तो इतना आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अब बताइए कि 195 से गुणा करने पर इतना आ ही गया तो शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जहां पर शेषफल आ गया जीरो लिख देंगे, यहाँ r बराबर क्या है जीरो, इसलिए HCF बराबर क्या बी हो जाएगा। HCF बी हो जाएगा माने कि मौसक किसका किसका हम HCF निकाल रहे हैं भाई साहब, तो HCF किसका निकाल रहे हैं तो 196 एंड 38220 इसका निकाल रहे हैं तो कितना आएगा बी 196 है तो 196 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब तीसरे को। तीसरा क्या है 867 और 255, क्या है 867 और 255। इसमें भी a बराबर किसको मान लेंगे हम, बड़े वाले को a मान लेंगे तथा छोटे वाले को क्या मान लेंगे b बराबर 255, छोटे वाले को b मान लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहां कहां तो जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। क्लियर है। देखिए a कितना है 867, 867 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 255। अब सोचिए कि 255 में आप कितना से गुणा करिएगा कि 867 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 200 है आई 800 है तो 4 से तक गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा, लेकिन ये 55 है तो 55 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, तो एक में 4 से गुणा करें तो 800 और 220 1020 ना हो गया, माने एक से बेसी ना हो गया। तो 4 बार में नहीं ले जाएंगे, कितना बार में ले जाएंगे 3 बार में, तो 3 बार में देखिए ले जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 3 बार में ले गए तो कितना हो गया 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना के 6 और 1 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 765। कितना हो गया 765। आई कितना है 867, तो 867 में से 765 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 102 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 102, माने कि यहाँ पर शेषफल का आ जाएगा 102। कोई दिक्कत है। अब की दान जो बी था मतलब जो भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, यही ना रूल है। फिर अब की दान जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा 102। अब सोचिए कि 102 में कितना से गुणा करिएगा कि 255 आएगा, तो ध्यान से देखिए 102 में आप 3 से गुणा करते हैं तो कितना ही तो 300 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ही 200 ही है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना 204, मैंने एक से कम ही ना है तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 204 होगा। तो अब बताइए कि 255 है, यहाँ पे क्या है 255, और 255 में से 204 घटा दीजिए कितना बच जाएगा ये 51 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 51, माने कि यहाँ पे शेषफल आपका क्या गया 51। कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए यहाँ पर अब जो है ये जो बी है अब ये ए बन जाएगा और जो आर है वो बी बन जाएगा, मतलब कि जो भाजक था वो भाज्य बन गया और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा 51 गुणे। अब देखिए 51 में कितना से गुणा करेंगे कि 102 आएगा ना, तो इससे कम अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 51 में अब 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो 51 दूना के कितना हो जाता है 102, और इसके बाद एकरा में 102, तो जब 102 आ ही गया तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। कोई दिक्कत है। तो जहां शेषफल आ गया 0 यहां r बराबर क्या है 0, इसलिए HCF क्या हो जाएगा b। अब b कितना है लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए HCF किसका किसका तो 867 और कितना 255 इसका, मतलब 867 और 255 का कितना आ गया तब b कितना है 51। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q क्या है कोई पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको चुपचाप कोई कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम चुपचाप क्या करना है मान लेना है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए
यहाँ पे Q के साथ जो गुणा में है ना, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R होता है कि नहीं होता है। तो देखिए Q और ये प्लस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 दिया हुआ है B के रूप में का दिया हुआ है कि नहीं, B का मान दिया हुआ है। तो जिसके लिए डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, B बराबर 6 तथा R बराबर 3 और Q R बराबर 3 ये नहीं लिखेंगे हम, B बराबर 6 है तो R बराबर 3 हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। तथा Q कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए B बराबर 6, इसमें जो भी इसमें अंक दिखेगा Q के साथ गुणा में उसको B मान लेना है एकदम आंख बंद करके, ठीक है। तथा इसके लिए Q क्या है, एक अन्य धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, चूंकि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, माने कि A बराबर 6Q प्लस R हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब चूंकि R क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर, लेकिन B से क्या छोटा। इसका मतलब कि जो R होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, 6 से। आया बात समझ में, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि जो R का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 6 से, जो B है 6 ओकरा से तो हमेशा कमे ना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए R बराबर R के संभावित मान जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 6 से हमेशा क्या होगा, R छोटा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इस सब का मान बारी बारी से R का मान इसमें रख के चेक करेंगे कि सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या। देखिए ध्यान से लिखेंगे, पहला जब R बराबर क्या हो, 0 हो, जब R बराबर क्या हो, 0 हो, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 0। ध्यान दीजिए, तो 6Q प्लस 0 मतलब कि 6Q। अब देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6Q में 2 से भागा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये बराबर नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेस आगे कर रहे हैं। तो 6Q में हम 2 से भागा देंगे तो देखिए तो 3Q बार में कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट सकता है ना खूब आराम से। इसका मतलब कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट गया वो क्या होगा, सम होगा कि विषम। तो ये तो सम पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, सम पूर्णांक। चूंकि सब क्या है, धनात्मक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो 6Q जो होगा मतलब कि जो R बराबर 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, जब R बराबर क्या हो, 1 हो, जब R बराबर क्या हो, 1 हो, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1। ध्यान दीजिए, तो 6Q प्लस 1 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिए 6Q प्लस 1 में अगर 2 से भाग देते हैं तो ये देखिए 3Q बार में 6Q तो कट जाएगा, लेकिन एक क्या बच जाएगा, एक तो शेषफल बच जाएगा, माने कि ये क्या हो जाएगा, 3Q प्लस ये 1 क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। भागा देने पर ये 3Q तो होइबे करेगा, भागफल 3Q आ जाएगा, लेकिन एक क्या बच जाएगा, शेषफल। तो मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, माने कि जिसको भागा देने पर क्या आ जाए, शेषफल बच जाए, ये क्या हो जाता है, ये तो विषम संख्या हो जाता है। होता जाता है कि नहीं हो जाता है, आ रहा है बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। एक बार फिर से इसको समझिए कि 6Q प्लस 1 है, ध्यान दीजिए, बटा में 2, तो 6Q प्लस 1 में ध्यान दीजिए, अगर आप भागा समझ जानते होंगे बीजीय व्यंजक का, तो इसमें 2 से अगर भागा देंगे तो 3Q बार में ही कट जाएगा, 6Q कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया, बचा 1, तो 2 में 1 से भागा जाएगा, अरे 1 में 2 से भागा जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब एक शेष बच गया तो ये सम होगा कि विषम, विषम ना होगा, आ रहा है बात समझ में, तो विषम हो गया। तीसरा लेंगे क्या, कि जब R बराबर क्या हो, 2 हो, जब R बराबर क्या हो, 2 हो। ध्यान दीजिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। ध्यान दीजिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। R के जगह पे हमने 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 2। एक में 2 से भाग देके देखिए, तो 2 से भाग देंगे तो 6Q कट जाएगा 3Q बेरी में, और 2 कट जाएगा 1 बेरी में, माने कि क्या आ गया, भाग दिए तो यह आ गया 3Q प्लस 1, माने कि शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब कि जब शेषफल आ गया 0, माने कि पूरी तरह से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। ठीक इसी प्रकार से क्या निकालेंगे चौथा बार, कि जब R बराबर क्या हो, अब कितना निकालेंगे, R बराबर 3, A 0 1 2 3,
तो जब r बराबर क्या हो 0 होगा, ध्यान दीजिए, जब r बराबर क्या होगा 3 होगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, a बराबर 6q प्लस 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब 6q प्लस 3 में 2 से भागा देंगे, तो 6q प्लस 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3q प्लस 1 बार में तो कटिए जाएगा। देखिए 3q 3 दूना के 6q और फिर 2 इकाई 2, लेकिन यहाँ पे 3 ना है, इसका मतलब कि एक शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, एक शेष बच रहा है। तो जब एक शेष बचा तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। आगे देखिए पांचवा, जब r बराबर क्या हो 4 हो, ध्यान दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। तो जब 6q प्लस 4 है, ध्यान दीजिए, तो भागा देंगे 6q प्लस 4 में किस से, 2 से। तो देखिए 3 दूना के 6q, देखिए 3 दूना के 6q 3q आ गया और 2 दूना के 4 2 आ गया। तो इसमें तो शेषफल आ गया 0, तो जब शेषफल आ गया 0 तो ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो गया ना, क्या हो गया, सम पूर्णांक। अगर ये बात भागा वाली बात नहीं समझ में आ रही होगी तो देखिए हम यहां पर बता देते हैं। जैसे 6q प्लस 3 में भागा दीजिए 2 से, तो 2 3 6q आ गया, कट गया, बचा 3 में भागा देंगे 2 से, तो 2 इकाई 2, अब बच गया शेषफल 1। तो जब शेष 1 बच गया तो विषम ना हो जाएगा। ये पर अगर 4 रहता तो 4, तो 2 दूना के 4 तो कट जाता, तो शेषफल आ गया 0। तो जब 4 है r बराबर, तो देखिए शेषफल आ गया 0, मतलब 3q प्लस 2 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर, देखिए नीचे जगह नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब एगो और बाकी ना है हमको, r बराबर क्या रखना, 5। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं हम कि जब छठवा कंडीशन में कि जब r बराबर क्या हो 5 हो, ध्यान दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। एकरा में 6q प्लस 5 में अब 2 से भागे देख देखिए, चूंकि हमको सम विषम देखना है ना भाई, जब हमको सम विषम देखना है तो 2 से ना भाग दे के चेक करेंगे। तो 2 से भाग दे करके चेक किया हमने, तो देखिए ये आ गया 3 दूना के 6q 3q और प्लस 2 दूना के 4, क्या हो जाएगा, तो शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1। तो जब शेष 1 बच गया तो क्या होगा, विषम ना हो जाएगा जी। पूरा पूरा जब नहीं कट रहा है तो विषम पूर्णांक ना हो जाएगा। और जब ही विषम पूर्णांक हो गया, इसका मतलब हम पूरा ये 6 जो शेषफल था वो 6 शेषफल हमने रख के चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। तो जब 6 शेषफल रख के चेक किया तो देखिए 6q जो है, ये 6q जो है ये सम होगा 6q प्लस 1। ध्यान से देखिए यहाँ से 6q जो है ये तो सम है, और 6q प्लस 1 क्या है, विषम है। 6q प्लस 2 ये भी सम है, और 6q प्लस 3 क्या है, विषम, और 6q प्लस 4 क्या है, सम, और 6q प्लस 5 क्या है, विषम। माने जो जो विषम है हमको विषम में ना दिखाना था, क्वेश्चन में हमको विषम दिखाना था, इसलिए विषम वाला देखिए क्या क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम आया है तो लिख देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत होगा तो बताइए, ठीक है, एकदम समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब कि परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा देने का मतलब खाली बस एक ही है, यहां से आपको कंक्लूजन निकालना है। क्या है, अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम बताइए एलसीएम में होगा कि एचसीएफ में होगा, बताइए। लोवेस्ट मतलब ये लघुत्तम ना हो गया, हाईएस्ट मतलब अधिकतम महत्तम, ये ना हो गया। तो अधिकतम के जो बात किया एक मतलब क्या, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस दोनों का क्या कर देना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप चाहें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन पर में ही क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो हम उसी से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए
लिखेंगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए ए बराबर, मान लीजिए किसको, ए बराबर 616, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF, किसका किसका, तो 616 और 32 का, ठीक है। तो हो गया, अब लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट ए बराबर कितना 616 और बी बराबर कितना 32, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का डायरेक्ट प्रयोग करिए, उसको बना लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जे भी बतिया हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वहां पे ये बात लिखना होगा जहां आर जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से क्या होगा छोटा। अब चलिए इसको बनाइए। तो पहला क्या है 616, तो 616 बराबर बी कितना है 32। अब सोचिए कि 32 में कितना से गुणा करेंगे कि 616 आएगा, ये 30 है, ये 600 है, एक मतलब का 20, तो 20 लेकिन देखिए 20 ले गुणा करेंगे तो 32 दूना के कितना 640 हो जाएगा, ही तो 640 ना हो जाएगा। तो 640 ले कम है ना, है 616 है, तो माने कि हम 19 ले गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 19 ले गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए 19 ले तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 19 ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 दूना के 38 के 8, 19 3 57, 57 आ 3 कितना 60, 608 आ गया। आई कितना है 616, ध्यान से देखिए 616 में से 608 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8, माने कि 32 से भागा देंगे इसमें तो 19 बार में जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 32 को यहाँ ला देना है, 8 को यहाँ ला देना है, के बार में जाएगा 4 बार में, अब प्लस शेषफल का आ गया 0। तो जहां पर आ गया शेषफल 0 लिख देंगे यहाँ आर बराबर क्या है 0, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF किसका किसका, तो 616 तथा 32 का कितना आ जाएगा 8। जो लास्ट वाला भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है 8 मौसा हो जाता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे हिंदी में, इसलिए वह उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं, वो कितना है तो 8 होगा, क्या होगा 8, क्लियर है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेंगे। तो चलिए वीडियो लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और पूरा सिलेबस 10th क्लास का पूरा सिलेबस आप लोग अच्छे से इसको कवर करें, ठीक है।